नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। पाकिस्तान की सियासत में हलचल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी इमरान तो कभी शहबाज सत्ता पर अपना हक बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान में नई नई उथल पुथल करते रहते हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान के 90 लाख निवासियों को वोटिंग के अधिकार से वंचित कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो पूरे मामले को समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दरअसल शहबाज सरकार ने पाकिस्तान में होने वाले आम चुनावों को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। आपको बता दें कि शहबाज सरकार ने अब आम चुनावों में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के इस्तेमाल को हटाते हुए चुनाव संशोधन विधेयक 2022 को पारित किया है और इसके साथ ही सरकार ने कम से कम 90 लाख विदेशी पाकिस्तानियों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री मुर्तजा जावेद अब्बासी द्वारा विधेयक पेश किए जाने के बाद गुरुवार को विधेयक को नेशनल असेंबली से बहुमत से पारित कर दिया गया। संशोधन आम चुनाव अधिनियम 2017 में प्रस्तावित किया गया है, जिसे पहले संशोधित किया गया था और विदेशी पाकिस्तानियों को आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से मतदान करने का अधिकार दिया गया था। संघीय कानून और न्याय मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा, पीटीआई सरकार ने चुनाव के द्वितीय संशोधन विधेयक 2021 के माध्यम से संशोधन किया था, जिसे उसने 17 नवंबर 2021 को 32 अन्य विधानों के साथ नेशनल असेंबली के माध्यम से किया था। उन्होंने कहा, आज पेश किए गए विधेयक में उन संशोधनों से पहले की स्थिति में चुनाव अधिनियम 2017 को पुनर्जीवित करने की मांग की गई है, जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करेगा। वहीं नवीनतम स्वीकृति संशोधन के अनुसार चुनाव अधिनियम 2017 की धारा 94 ईसीपी ऐसे मतदान की तकनीक, दक्षता, गोपनीयता, सुरक्षा और वित्तीय व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए उपचुनावों में विदेशी पाकिस्तानी द्वारा मतदान के लिए पायलट प्रोजेक्ट का संचालन कर सकती है। तरार ने कहा, हमें केवल प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के बारे में चिंता है, क्योंकि पिछले आम चुनावों में एक विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में एक परिणाम संचरण प्रणाली विफल रही थी। हालांकि इस फैसले ने सरकार के उस कथित डर को भी उजागर कर दिया है कि आने वाले चुनावों में विदेशी पाकिस्तानी उसके कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी इमरान खान के पक्ष में मतदान करेंगे। इसलिए सरकार को अपने इस कथित डर को लेकर किए गए फैसले पर व्यापक आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की ओर से ये कहते हुए इस धारणा को खारिज कर दिया गया कि विधेयक को मंजूरी देने के पीछे की मंशा विदेशी पाकिस्तानियों पर लक्षित नहीं है। तरार ने कहा कि विदेशी पाकिस्तानी देश की अनमोल संपत्ति है और सरकार उनके वोट का अधिकार छीनने में विश्वास नहीं करती है। बहरहाल पाकिस्तान के चुनाव ईसीपी द्वारा ईवीएम का उपयोग परीक्षण के चरण में है। हालांकि देश में कई हिस्सों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी के साथ देश के भीतर ईवीएम की उपयोगिता और उपयोग भी सरकार के लिए चिंता का विषय है। संसद सत्र के दौरान विपक्षी पार्टी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के घोष बख्श मेयर ने कहा, दुनिया भर में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान को कम से कम इनका इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर पूरे देश में नहीं तो कुछ क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल करें। ऐसा लगता है कि इमरान खान की ओर से अपने सरकार विरोधी लॉन्ग मार्च में जनता को आकर्षित करके जनता का दबाव बनाने में विफल रहने के बाद सरकार चुनाव सुधारों में कुछ आवश्यक संशोधन करना चाहती है और जल्द चुनाव कराना चाहती है, और यही मांग इमरान खान भी कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की गद्दी आने वाले समय में किसके हाथ में होगी, ये तो वक्त ही तय करेगा। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।